जी, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 15 की ट्रिग्नोमेट्री की 15.2। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका फिल द ब्लैंक्स। फिल द ब्लैंक्स तो आप लोग आराम से कर लेंगे। कॉसेक 60 इक्वल टू 1/डैश, यानी कॉसेक किसके बराबर होता है आप जानते हैं, कॉसेक बराबर होता है 1/साइन के। तो कॉसेक 60 इक्वल टू 1/साइन 60। फार्मूलाज याद करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है। सेक किसके बराबर होता है, सेक बराबर होता है 1/कॉस के, और तो सेक 30 है तो ये 1/कॉस 30 होगा, ठीक है ना। सेक 60 किसके बराबर होता है, सेक 60 ये अपॉन में नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि आपको इसको किसी और तरीके से करना होगा, क्योंकि किसी और तरीके से इसको जो है वो इसका आंसर आएगा। अब वो कैसे आएगा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखें सामने पेज पर यहाँ पर लिखा हुआ है सेक बराबर है कॉसेक के, ठीक है ना। कॉसेक के बराबर है सेक 30 इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस 30। 90 में से 30 जाएंगे तो 60 आएगा, यानी कि सेक 30 इक्वल टू कॉसेक 60। सही है। अब ये आप कहेंगे कि सेक जो है वो कॉसेक के बराबर है, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये देखें इसका एक राइट एंगल ट्राइंगल का इस तरीके का एक पैटर्न है, जिसके अंदर साइन बराबर होता है 90 माइनस थीटा के, जो कि बराबर होता है कॉस थीटा के। सही है ना। तो 90 यानी कि जो भी वैल्यू होती है थीटा की, जो साइन माइनस 90 माइनस थीटा होती है, जो भी थीटा की वैल्यू होती है वो कॉस थीटा के साथ लग जाती है। सही है। तो इस तरीके से इन्होंने किया है कि सेक जो है वो बराबर होता है कॉसेक थीटा के। यहाँ से देखिए ये इसका फॉर्मूला था, ठीक है। सेक बराबर है सेक 30 इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस 30। 90 में से 30 जाएगा तो कॉसेक 60 आ जाएगा। सही है। इसी तरह से यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर था ना सेक 60, तो सेक 60 इक्वल टू 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, कॉस 30। तो सेक 60 इज इक्वल टू कॉसेक 30 हो जाएगा। ये बिल्कुल ये वाली जो आपने करनी है ना 3, ये बिल्कुल इसके जैसे करनी है जैसे ये वाली हुई हुई है। सब इसका इन तमाम ब्लैंक्स को करने का मेथड यहाँ मौजूद है अगर आप फोकस करें। उसके बाद आप आ जाते हैं ब्लैंक नंबर 4 पे। ब्लैंक नंबर 4 में साइन जो है इक्वल टू साइन माइनस 90 माइनस 70 इक्वल टू कॉस, यानी साइन 20 जो है वो कॉस के बराबर है, पर कैसे 90 में से 70 को माइनस करें। अब मैं एक बात बताऊँ, साइन 20 सही है ना, साइन 20 कैसे आया, साइन 90 माइनस 70 से, क्योंकि आप जानते हैं 70 में 90 में से 70 जाएगा तो कितना आएगा 20। ये तो 90 रहेगा, लेकिन ये वाली जो वैल्यू ये कैसे आएगी, 90 में से 20 निकालेंगे तो कितना बचता है 70। 90 माइनस 70। अब ये जो लाइन है ना ये है आपकी कॉस थीटा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये लिखी हुई है, देखें यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर जो लिखा होता है वो कॉस के साथ अटैच्ड होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इन्होंने बताया हुआ है कि साइन 20 इक्वल टू साइन माइनस साइन 90 में से कितने माइनस कर देंगे कि 20 आएगा जी, 70 माइनस कर देंगे तो इसमें 20 आएगा, और जो ये 70 लिखा हुआ है कॉस के साथ वो लग जाएगा। सेम एग्जाम्पल यहाँ पर कॉस 10 किसके बराबर है, साइन के बराबर है, पर 10 नहीं 90 माइनस 90 में से कितना माइनस कर दूँ कि 10 आ जाए, 90 में से 80 माइनस करना है कि 10 आ जाएगा, तो ये जो 80 हो जाएगा वो साइन के साथ लग जाएगा। सेम बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही करने हैं। इन तमाम को करने का मेथड यहाँ पर है, ठीक है। आप लोग यहाँ से इसकी हेल्प आउट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कॉपी में किया हुआ था पहला वाला 5th पार्ट का, साइन 20 इज इक्वल टू 90 माइनस 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दूँ कि 20 आ जाए जी, 17 है वो, तो वो 70 को कॉस के साथ लिख दिया। तो एक्सप्लेनेशन में मैंने ये बताया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है, कॉस 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर है, ठीक है। इसी तरह से ये कॉट है, सॉरी, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर है, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर है। ये जो थीटाज है ना ये जो यहाँ पर होंगे ये इनके साथ अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ब्लैंक्स परफॉर्म करनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा इज़ दिस। अब इन्होंने कहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू हमने मालूम करनी है, जबकि ये जो वैल्यू 1/dB है ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू है। साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, साइन अल्फ़ा इक्वल टू √3/2, साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब ये कैसे करना है, अब यहाँ पर देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा व्हेन द साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2। सोल्यूशन में हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि साइन अल्फ़ा 1/2 के बराबर है, सही है ना। अब अल्फ़ा की वैल्यू 30, ये मैंने कैसे लिखी है आप जानते हैं, आपने अभी 30 के रेशो से नेक्स्ट में किए थे, ठीक है। यहाँ पर मौजूद हैं ये रहे, साइन दिया हुआ है साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा में पहला क्वेश्चन था आपके पास, देखिए यहाँ पर 1/2 साइन अल्फ़ा में 1 ये रहा साइन का कॉलम, 3 रेशो थे ना 30 45, 3 एंगल से ना 30 45 60, 1/2 किस में आ रहा है
जब एंगल 30 था तो साइन की वैल्यू 1/2 आ रही थी, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि अल्फ़ा इक्वल टू 30, यानी कि 1/2 साइन के अंदर 30 पे आ रहा है। अब दूसरा पार्ट देखें, अब हमें कॉस का देखना है, ठीक है ना। कॉस बीटा इन्होंने दिया हुआ है √3/2, सही है ना। बी पार्ट बता रही हूँ, बी पार्ट से मेरा मतलब है ये वाला पार्ट, ये तो आप कर लेंगे ना। √3/2 किस में आ रहा है, साइन के कॉलम में देख के बताएंगे। 1/√2 किस में आ रहा है, साइन के कॉलम में देख के बताएंगे, क्योंकि साइन की बात है। इसके बी पार्ट में कॉस की बात आ रही है। अब कॉस का कॉलम देखना है, √3/2 30 पर आ रहा है। कॉस के कॉलम में 1/2 जो है वो किस पर आ रहा है, आप देख लें यहाँ पर। कॉस के कॉलम में 1/√2 45 पर आ रहा है। √3/2 जो है कॉस के कॉलम में 30 पर आ रहा है। 1/2 60 पर आ रहा है। तो ठीक है, ये आपने सिर्फ आंसर है। मेथड आपको मैंने बता दिया, मेथड ऐसा है कि √3/2, ठीक है ना। तो कॉस बीटा इक्वल टू √3/2 कॉस के कॉलम में 30 के बराबर है, इसीलिए बीटा की वैल्यू 30 है। तो इस तरह से आपने उस वाले टेबल को देखकर ये करना है परफॉर्म। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ गैमा व्हेन द वैल्यू ऑफ 10 गैमा इज़। तो 10 का कॉलम देखेंगे, 10 के कॉलम में 1 30 पर आ रहा है, 60 पर आ रहा है या 45 पर आ रहा है। फिर दूसरे में आपने बताना है कि 10 करने का वही तरीका है कि इसको लिखेंगे आप 10 गैमा इक्वल टू √3। फिर देखेंगे √3, फिर गैमा किसके बराबर होगा, √3 देखें 10 के कॉलम में कहाँ आ रहा है, कौन से एंगल पर आ रहा है, वो एंगल का नाम यहाँ लिख देंगे। सेम इसी तरह से फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इज़ दिस। अब वही बात है, सेक थीटा इक्वल टू 2 के बराबर है। तो सेक के कॉलम में देखेंगे 2 किस पर आ रहा है, 60 पर आ रहा है, यहाँ पर चेक किया हुआ था। और यहाँ पर आप देखेंगे सेक थीटा इक्वल टू √2, तो √2 कहाँ पर आ रहा है, कौन से एंगल पर आ रहा है, इन तीनों में से उसका नाम लिख देंगे। तो ये बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आराम से आप परफॉर्म कर लीजिएगा। यहाँ मैंने आपको उसको बता दिया, मेथड इस तरीके से करना है। फर्स्ट पार्ट का मैंने एक क्वेश्चन किया है, बी पार्ट का भी मैंने एक ही क्वेश्चन किया है, बाकी रिमेनिंग आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है।